कोतवाली क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा दी है। कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा खामियों का पूरा फायदा उठाकर चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हर बार सांप जाने के बाद लाठी पीटने की कहावत को चरितार्थ कर रही है। बीते 9 अक्टूबर को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत धापेवाड़ा में 5 से 6 लाख की चोरी की घटना अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि 10 से 11 अक्टूबर की दरमियानी रात्रि नगरीय क्षेत्र के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के वार्ड क्रमांक 11 में निवासरत रिटायर्ड महिला स्वास्थ्य कर्मी धूरपति हुमनेकर के घर में घुसकर अज्ञात चोर ने नगद रुपये सहित लाखों रुपये के जेवरातों की चोरी कर ली। घटना का पता सुबह उठने पर महिला को चला, जिसके बाद उसने इसकी सूचना नीचे निवासरत बेटे सतीश हुमनेकर को दी। घटना की जानकारी के बाद कोतवाली थाने से पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने घटनास्थल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और पीड़ित महिला से चोरी किए गए नगद रुपये और जेवरात की जानकारी हासिल की। पुत्र सतीश हुमनेकर की माने तो मां प्रथम तल में बने कमरे में निवास करती है, जबकि वह नीचे रहते हैं। सुबह मां ने बताया कमरे में रखी अलमारी से चोर गहने और नगद रुपये चुरा ले गए हैं। हालांकि मां रात में 3-4 बार उठती हैं, लेकिन वह रात्रि में नहीं उठी थी और सुबह पता चला कि कमरे में रखी अलमारी से चोर नगद रुपये और जेवरात चोरी कर ले गए। मिली जानकारी के अनुसार चोर कमरे में रखी अलमारी से 5,000 रुपये नगद सहित 1 तोले का सोने का हार, 3 तोले की 2 जोड़ी कंगन, 4 सोने की अंगूठी, 10-10 ग्राम के सोने चांदी के सिक्के ले गए हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 4 लाख रुपये की चोरी का आकलन है। बताया जाता है कि जिस मकान में रिटायर्ड महिला धूरपति हुमनेकर रहती है, उस मकान के सामने की बाउंड्री वॉल ज़्यादा ऊंची नहीं है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि जिसे ही फांदकर चोर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे और दरवाजे का कुंदा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर अलमारी की चाबी से आराम से अलमारी खोलकर नगद रुपये और जेवरात की चोरी कर ली। इस मामले में शंका की सुई उन 3 लड़कियों पर भी जा रही है जो उनके यहाँ 3 माह से किराए से रह रही थीं और गत 10 अक्टूबर की दोपहर ही उन्होंने कमरा खाली कर दिया और रात्रि में चोरी की घटना हो गई। चूंकि महिला के पुत्र सतीश हुमनेकर ने बताया कि उन लड़कियों का तौर तरीका कहीं से भी पढ़ने वाली लड़कियों जैसा नहीं था। वो माँ नीचे आई और बताई कि चोरी हो गया और करीब 4 बजे। तो फिर मैं जब ऊपर जाके देखा तो सामान खुली हुई थी। कितना सामान गया, क्या क्या गया? सामान में करीब हार है सोने का हो गया है, अंगूठियाँ हैं, कंगन है, मतलब कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का जेवर वगैरह मिला के और कैश 5-6 हज़ार रुपये माता जी के पास में था, वो गया था। अच्छा, माता जी यहाँ ऊपर अकेली रहती है? अकेली रहती हैं। तो जब चोरी तो वो कहाँ थी? यहीं सो चोरी थी तो वो सोई छुई थी और वो उनको आभास ही नहीं हुआ कि क्या, क्योंकि रात में 2-3 बार उठती हैं वो, तो उठी ही नहीं वो, और उनका आभास ही नहीं हुआ कि ऐसा क्या है, और एकदम जो सोई तो उठी ही नहीं हुआ। क्या नाम है माता जी का? द्रौपदी हुमनेकर। उनकी करीब 75-76 साल करीब होगी। क्या लगता है कितने लड़के भी रहते थे? अब ये तो उनको पूछताछ से ही पता लगा, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटीज से ऐसा लगता था कि वो पढ़ती लिखती नहीं थी, घूमती लिखती थी। मुझे तो करीब 1 महीने से रह रहे। कितने लड़के? वो 3 लड़के। कहाँ के लिए कुछ बताया? तो कटंगी साइड की थी। वो बताया कि मेशराम करके सरनेम थी। कब खाली करी? उनने दिन में खाली करी 3 बजे और रात में घटना। फिलहाल जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और मामले में पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी तफ्तीश से ले रही है। अब देखना है कि बढ़ती चोरियों की घटना से पुलिस सुरक्षा पर उठ रहे सवाल और लगातार चोरों से मिल रही चुनौती को पुलिस किस तरह से लेती है। कटंगी मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर सिवनी मार्ग के किनारे घने जंगलों में पहाड़ी पर बसी मां अम्बा भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। यदि निसंतान दंपत्ति सच्चे मन से मां के चरणों में शीश नवाएं तो मां उनकी सूनी गोद भर देती है। यहाँ दशकों से गाय मुख से अनवरत बहती जलधारा किसी चमत्कार से कम नहीं है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए गाय मुख मां शक्ति के प्रति अटूट आस्था का केंद्र है, क्योंकि इसे लेकर कोई वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आए हैं। जिले के सबसे प्राचीनतम सिद्ध स्थलों में से एक अंबा माई के मढ़िया से मंदिर बनने तक इतिहास काफी रोचक रहा है।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अंबा माई में शारदीय नवरात्र उत्सव बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। अंबा माई संस्थान के सौजन्य से मंदिर में 725 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं, जिनमें घी के 130 एवं तेल के 595 ज्योति कलश स्थापित हैं। मां के दर्शन को क्षेत्र, जिले सहित पड़ोसी प्रांत महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जानकार बताते हैं कि वर्ष 1956 के आसपास किसी ग्वाले ने पहाड़ी पर जाकर मां की मढ़िया बनाई थी। कुछ साल बाद लक्ष्मण चैतन्य 1008 नामक धर्मगुरु जब कटंगी आए तो उन्होंने यहाँ मंदिर के निर्माण में रुचि दिखाई और मां अंबा का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद अंबा माई संस्थान समिति का गठन किया गया, जिसमें नगर के कई व्यापारी एवं समाज सेवी जुड़े। मुख्य मार्ग से मां अंबा के दर्शन के लिए पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ियां चढ़नी पड़ती थीं। अंबा माई संस्थान ने कच्चा मार्ग बनवाया और सन 1985 में मंदिर की सीढ़ियां बनकर तैयार हुई। सिवनी मुख्य मार्ग से अंबा माई तक पक्की सड़क की मांग आज भी वन विभाग की एनओसी के कारण अटकी हुई है। अंबा माई परिसर में अन्य देवी देवताओं के मंदिरों पर भी श्रद्धालुओं की आस्था एवं विश्वास है। अंबा माई परिसर में प्रवेश करते ही पंचमुखी हनुमान के दर्शन करने को मिलते हैं। फिर बाईं तरफ भगवान शेषनाग का मंदिर स्थापित है। सीढ़ियां चढ़ते ही श्रद्धालु गौमुख की अनवरत बहती जलधारा से पवित्र होकर मां अंबा की पूजा करते हैं। मां अंबा की दाईं तरफ मां अन्नपूर्णा और भगवान भैरवनाथ स्थापित हैं। सामने भगवान शिव पार्वती और गणेश एक साथ विराजमान हैं। इस मंदिर के ठीक नीचे शेर की गुफा है, जिसे लेकर बताया जाता है कि वनराज यहाँ रात्रि में विश्राम करते थे। शिव मंदिर के ठीक बाजू में रानी सती का मंदिर है, जिसका निर्माण अग्रवाल समाज के बंधुओं द्वारा कराया गया है। सेवादार किशोर आमाडारी बताते हैं कि वे विगत कई वर्षों से मंदिर के रखरखाव एवं सुरक्षा का काम कर रहे हैं। मां की सेवा से उन्होंने बहुत कुछ पाया है। सच्चे मन से जो भी मां की पूजा करता है, मां उनकी हर मुराद पूरी करती है। निसंतान दंपति यदि दरबार में आए तो उनकी सूनी कोख जरूर भरती है। यहाँ पे पहाड़ी इलाका था पूरा, यहाँ पे जो गाय मुख जो पानी आ रहा है वो माता जी की देन है वो, और लोगों ने अपनी कुछ श्रद्धा रखी वहाँ पे कि भाई ये पानी बह रहा है, तो उसने श्रद्धा रखा कि मेरे को भी औलाद नहीं है, मेरे को तुम सच्ची माता होगी, गंगा जल आप हो, मेरी मनोकामना पूरी करोगे आप। तो उन्होंने ऐसा किया था, वो गायकी था वो, तो उसकी मान्यता पूरी हो गई उसकी। तो उन्हें धीरे धीरे मढ़िया बनाया था, मढ़िया बनाया, फिर लोगों की मान्यता धीरे धीरे बढ़ते गई, फिर बड़ा हुआ स्थान उसका। जब ये कम से कम 3 पीढ़ी का है, ये शायद मेरी उम्र छोटी है, मगर हमारे जो बुजुर्ग आते हैं वो लोग बताते हैं कि हम बचपन में यहाँ आते थे, करते थे। इसके माध्यम से कम 3 पीढ़ी का हो गया। यहाँ क्या क्या चीज़ देखने लायक है, क्या विशेषता है इस मंदिर की? जैसे अभी जवाहर आग चल रहा है, जैसे गंगा जल पानी मारा बह रहा है, बारों में नहीं, कभी पानी नहीं हटता उसका। लोग उसमें श्रद्धा भी रखते हैं, लोग अच्छा फायदा भी होता है, उसका पानी यूज करते हैं। गंगा जल समझ को लोग ले जाते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा वाले जाते हैं वो गंगा जल ले जाते हैं। अच्छा, आपको इतने सालों में ऐसा क्या देखने मिला कि लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा उस काम का? सबसे बड़ी मानता तो मैं खुद सोया हूँ यहाँ पे, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं क्या पाया हूँ मैं जानता हूँ। नहीं, जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा कि जो बहुत भराई वाली मान्यता बहुत जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा। जब भी आते हैं यहाँ पे कम से कम 80-80 साल वालों को मान्यता पूरी होती है। किशोर आगे बताते हैं कि मां अंबा का यह सिद्ध स्थल बाल मुंडन संस्कार तीर्थ के लिए खासा जाना जाता है। साल भर में यहाँ 4 उत्सव मनाए जाते हैं। क्वार चैत में नवरात्र मनाते हैं। मकर संक्रांति में जिले का सबसे बड़ा 5 दिवसीय मेला लगता है और दादी सती का उत्सव भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इनके अलावा वरिष्ठ आशाराम नागो से गणेश ठाकरे, खेलचंद ठाकरे एवं राजकुमार ठाकरे भी मंदिर में सेवादार हैं। सभी सेवादारों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं।